और चलिए जल्दी से अब एक नजर डाल लेते हैं 2019 के नतीजों पर। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर क्या समीकरण थे, क्या ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं 2019 के नतीजे। सिर्फ एक पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी, बाकी की 7 सीटों पर कमल खिला था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने ही जीत हासिल की थी। गौतम बुद्ध नगर पहली सीट, महेश शर्मा यहां से बीजेपी से जीते थे 2019 में। उसके आगे आपको बताते हैं कि बुलंदशहर से भोला सिंह थे बीजेपी के उम्मीदवार, जिन्होंने जीत दर्ज की थी। 2019 की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ से सतीश गौतम, जो कि अभी न्यूज 18 से बात भी कर रहे थे, इन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी। हेमा मालिनी ने भी मथुरा से दूसरी बार जीत हासिल की थी। गाजियाबाद से वीके सिंह दूसरी बार जीते थे, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल ने जीत की थी हासिल, लेकिन इस बार अरुण गोविल को टिकट दिया गया है। साथ ही बागपत से सत्यपाल सिंह को जीत मिली थी। बात अमरोहा की करें तो अमरोहा से कुंवर दानिश अली, जो कि बीएसपी के इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं इन 8 सीटों पर जिन्होंने जीत हासिल की है, और बाकी की सातों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस बार क्या होगा, आज मतदान क्योंकि हो रहा है, तो ऐसे में मतदाता आज इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देंगे। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक सवाल तो बनता है शरद त्रिवेदी जी कि अगर हम यहाँ पर बात करें गाजियाबाद की और गौतम बुद्ध नगर सीट की, तो लोगों की कुछ नाराजगी भी है, लोगों की कुछ अपनी नाराजगी भी है, चाहे वो मुद्दों को लेकर है, चाहे वो काम के लेकर है, चाहे अतुल गर्ग को टिकट देने को लेकर हो, वीके सिंह के टिकट को काटने को लेकर हो। तो बीजेपी का कोई नुकसान यहां पर तो होने वाला नहीं है, या आपको लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी बंपर जीत मिलेगी आपको, शरद त्रिवेदी जी? जितनी सीटों पे आज चुनाव लड़ रहे हैं, और बल्कि पूरी 80 सीटों पे उत्तर प्रदेश में, मैं 2 चीज़ की आपको गारंटी देता हूं कि एक तो ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी और संविधान की हत्या हो जाएगी, ये बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है सरकार बनाने के लिए, और हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हमें अपना वोट परसेंटेज कितना बढ़ाना है। ये लड़ रहे हैं कि इनमें से कितनों की जमानत जब्त ना हो, ये इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो इनका भविष्य बिल्कुल साफ है। आप देखें, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले कप्तान को बुलाया जाता है। 2 जहाज उत्तर प्रदेश में डूब रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, जिसके कार्यकर्ताओं ने कहा अखिलेश जी को कि भैया आप आइए कन्नौज में अपना राजपाट संभालिए, हमारे बस की नहीं है कि हम जो दूसरे प्रत्याशी जिनको आपने लाए उनको हम जिता सकें। और दूसरी तरफ जहां जीजा जी अमेठी में अपना वहां पे दम भर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो साले साहब ने कहा कि नहीं भाई आप चुनाव मत लड़िए, हम ही लड़ जाएंगे। तो ये जो सास बहू बेटा और राज परिवार की जो लड़ाई है, इसमें जनता का कोई इनसे लेना देना नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। कहना है कि पहले ही तैयारी कर ली होगी विपक्षी पार्टियों ने कि ईवीएम पर आरोप लगाना है। विजय राठी जी हमारे साथ है, उन्हीं से जान लेते हैं, क्या यही स्ट्रैटेजी है इस बार भी विजय राठी जी, कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, ईवीएम खराब हो गई, ये तमाम चीजें, या फिर कुछ और भी स्ट्रैटेजी है समाजवादी पार्टी की? ये तो आप बैठ करके प्रवक्ताओं के फेस से भी देख सकती हैं, किसका जहाज डूब रहा है, किस पे से कौन उतर के भाग रहा है, और कौन दिल्ली से भाग करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ घुस रहे हैं। ये सबको पता किस तरीके से यहां से हवा चली है। जो फर्स्ट फेज में पहली पिक्चर का पहला शो फ्लॉप हुआ, वहां से ये लोग बहुत बौखलाए हुए हैं। और मैं आपसे बता दूं कि मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल जी का विरोध था, इसलिए इन्होंने ध्रुवीकरण करने के लिए जो अरुण गोविल जी है उनको लेकर के आए, लेकिन मेरठ की महान जनता ने उनको सिर्फ एक कलाकार समझा और उनसे हाथ जोड़ के दूर से ही राम राम कर ली। मेरठ कैंट सीट, ये जो मेरठ लोकसभा, इसकी मेरठ कैंट जो विधानसभा, उसमें अरुण गोविल जी का विरोध हुआ। यहाँ के स्थानीय विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे और उन्होंने कहा कि बाहरी कैंडिडेट नहीं चलेगा और इन्होंने कोई काम नहीं किया, हम इनको वोट नहीं देंगे। वो वीडियो भी तमाम पूरे देश में वायरल हुई। विजय जी आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी। अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम जी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधा सुनवाते हैं। हमारे साथ